सांसद अब टूटे आप विधायक। संजय सिंह केजरीवाल फूट फूट कर रोए। पहले आपके सांसद और अब आपके विधायकों की बगावत होगी, जिसके बाद केजरीवाल और संजय सिंह एक बार फिर फूट फूट कर रोने पर मजबूर होंगे, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 63 आप विधायक तैयार हैं उस आप से छुटकारा पाने के लिए जिसमें उन्हें घुटन महसूस हो रही है। ऐसा ताल ठोक के दावा भी किया जा रहा है। आप भले ही ये बात कह रही हो कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक के पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाने से विधायकों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जिस तरह राघव चड्ढा ने बयान दिया, उसके बाद आप विधायकों की पूरी टोली बीजेपी में आने को तैयार है। जिसके बाद केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है कि आप में काम करने वालों की कद्र नहीं, और ये बात तो आपसे आए नेता भी कह रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्यों के साथ पाला बदलने वाले राघव चड्ढा के बयान से आम आदमी पार्टी हरकत में आ गई है। गुजरात का दौरा बीच में छोड़कर लौटे पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ हुई बैठक में नुकसान से बचाने पर चर्चा हुई है, यानी पार्टी को किस तरीके से नुकसान से बचाया जाए और विधायकों को कैसे बांध कर रखा जा सके। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये मीटिंग खास तौर पर इसलिए हुई कि विधायकों को कहीं और जाने ना दिया जाए। सूत्रों का कहना है कि राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने के बाद पार्टी के नेता संजय सिंह को दिल्ली और सिसोदिया को पंजाब में डैमेज कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और विधायकों को एकजुट रखने की भी। उधर पार्टी संगठन की ओर से सभी विधायकों और बचे हुए सांसदों को निर्देश दिया गया है कि किसी तरीके का फोन ना आए, और अगर आपके पास आए तो उसकी रिकॉर्डिंग करें और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सूचित करें, क्योंकि इस वक्त ऑपरेशन लोटस चल रहा है। राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाए जाने पर चड्ढा ने अपने बयान में आने वाले समय में कुछ बड़ा होने की बात कही थी, मगर उस समय आप नेतृत्व ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। चड्ढा के बयान को लेकर अपने अन्य सांसदों से इस पर विचार विमर्श नहीं किया गया, यानी चड्ढा का जब बयान आया तो ना तो संजय सिंह ना केजरीवाल ने इस बयान को गंभीरता से लिया और ना विचार विमर्श किया। नतीजा यह हुआ कि आपके 7 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन पाला बदल लेने के बाद चड्ढा ने आम आदमी पार्टी विधायकों के संपर्क में होने का फिर से जिस तरीके से बयान दिया है, इससे आपकी चिंता बढ़ गई है और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने गुजरात निकाय चुनाव के लिए पीक पर चल रहे प्रचार के बीच सिसोदिया को वापस दिल्ली बुलाया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पंजाब और दिल्ली में ऐसे कई विधायक हैं जो लंबे समय से असंतुष्ट चल रहे हैं। ऐसे विधायकों को लेकर खतरा बना हुआ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 90 से ज्यादा विधायक नाराज चल रहे हैं। कोई मंत्री पद ना मिलने से तो कोई केजरीवाल से मुलाकात करने पर नाराज है, क्योंकि उसे वो जिम्मेदारी नहीं दी जा रही जो वो चाहता है। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि उन विधायकों की मुलाकात राघव चड्ढा से हो चुकी है। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि इस वक्त दावा किया जा रहा है कि कुल 63 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पंजाब के 63 विधायक चड्ढा पाठक के संपर्क में। दरअसल 92 विधायकों में से कई चड्ढा और संदीप पाठक के करीबी माने जाते हैं। वो आम आदमी पार्टी की कमजोर कड़ियां साबित हो सकते हैं। चर्चा तो यहां तक है कि पंजाब के 63 से ज्यादा विधायक चड्ढा और पाठक के संपर्क में तो हैं, लेकिन मुलाकात भी हो चुकी है। दरअसल उन विधायकों को कमजोर कड़ी माना जा रहा है जो पूर्व में कांग्रेस या शिरोमणि अकाली दल छोड़कर आए थे। इसके अलावा माझा और मालवा बेल्ट के कुछ असंतुष्ट विधायक भी पाला बदलने वाले सांसदों के प्रभाव में बताए जा रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी के कई विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और इसके पुख्ता सबूत भी थोड़े दिन में मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बातचीत हो चुकी है। राघव चड्ढा के ये संपर्क में है, लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से खबर है मुहर तब लगेगी जब राघव चड्ढा इन विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे और इनका बीजेपी में विलय हो जाएगा। और तो और हरियाणा के पूर्व नेता नवीन जय हिंद ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में पंजाब के लगभग 28 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पंजाब के विधायकों के बीच चड्ढा और पाठक, इन दोनों नेताओं की गहरी बैठ रही है। इसलिए ऐसा आसानी से हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इससे पहले वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा के संपर्क में एक भी विधायक नहीं है
उन्होंने कहा कि लगातार बीजेपी की तरफ से गलत जानकारी दी जा रही है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। बीजेपी और चड्ढा पर जानबूझकर ये अफवाहें फैलाने का उन्होंने आरोप लगाया और क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, इस प्रकार के र्यूमर और इस प्रकार की झूठी खबरें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रचारित की जाएंगी, राघव चड्ढा और बाकी लोगों के द्वारा भी प्रचारित की जाएंगी। पूरे पंजाब में इन लोगों का विरोध हो रहा है। इन लोगों के खिलाफ जनता सड़कों पे है, नारेबाजी कर रही है। पार्टी के साथ धोखा देने के लिए, पंजाब के साथ धोखा देने के लिए इनके खिलाफ वहां जन भावना है। और दूसरी बात, अभी तो खुद इनकी सदस्यता खत्म होने वाली है, तो अपनी सदस्यता खत्म कराने के लिए कौन सा एमएलए इनके साथ जाएगा? कौन जाएगा? राजनीति में तो इतनी समझ सब लोग रखते हैं। तो इसलिए ये एक झूठा प्रचार है, एक भ्रम फैलाने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आपने सुना कि किस तरीके से संजय सिंह की तरफ से दावा किया गया है कि यह सब भ्रामक प्रचार है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रचार किया जा रहा है। हालांकि संजय सिंह का यह बयान रविवार के दिन आया, लेकिन सोमवार को राघव चड्ढा को क्लीन चिट भी मिल गई और वो बीजेपी के राज्यसभा सांसद बन गए और उनकी सदस्यता खतरे में नहीं पड़ी, जैसा कि संजय सिंह दावा कर रहे थे कि उनकी सदस्यता खतरे में पड़ेगी और ना ही आप एमएलए किसी खतरे में हैं। दरअसल राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों के आम आदमी पार्टी से अलग होकर बीजेपी में शामिल होने को राज्यसभा सभापति की तरफ से मंजूरी मिल गई और संजय सिंह के दावे की पोल खुल गई, क्योंकि दावा तो वो कर रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो गया। हालांकि इन तमाम बातों पर बीजेपी ये कह रही है कि आप में अब जितने भी ईमानदार विधायक थे और ईमानदार सांसद थे वो बीजेपी में आना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ईमानदार लोग अब बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, जबकि भ्रष्टाचारी सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरना चाहते हैं। जिन लोगों ने आप पार्टी की शुरुआत में नींव के पत्थर की भूमिका अदा की थी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट को चालू किया था, वो नींव के पत्थर आज आम आदमी पार्टी से निकल गए। उनके प्रश्नों का उत्तर ना केजरीवाल साहब दे रहे हैं, ना भगवंत मान दे रहे हैं कि किस तरह आज आदर्शों को, नैतिकता को ताक पर रखकर अरविंद केजरीवाल सत्ता हथियाने के लिए आम आदमी पार्टी को एक हथियार के रूप में उन्होंने वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज पूरा देश के अंदर एक वातावरण है कि आम आदमी पार्टी अपने नैतिक मूल्यों से पीछे हट चुकी है। और आज पंजाब की जनता पूछ रही है, पंजाब की जनता कि कौन है गद्दार जिन्होंने पंजाब के साथ वादे किए और भूल गए, जिन्होंने 1000 रुपया 2022 मार्च में देने का वादा किया था और मार्च 2026 आ गई, अभी तक किसी बहन के घर पर पैसा नहीं पहुंचा, वो गद्दार है। जिन्होंने नशा खत्म करने का संकल्प लिया था और संकल्प भूल गए, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर पंजाब को चलाने का संकल्प लिया था और आज गैंगस्टर माफिया राज के सरगना बन गए हैं। और हालात ये है कि बदलाव के नाम पर बनी पार्टी और बदलाव के नाम पर सत्ता में आई पार्टी, आज उसके विधायक, मंत्री, उनके नेता अपने घरों में टॉर्चर सेंटर चला रहे हैं। किसको कौन सा टेंडर मिले, किस क्षेत्र से कितनी रिश्वत आए, ये मॉड्यूल आज आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चालू किया है। इसलिए पूरा पंजाब इन 7 सांसदों द्वारा आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद ये समझ रहा है कि भगवंत मान और केजरीवाल किस तरह पिछले 4 वर्षों से पंजाब को ठग रहे हैं। दरअसल राज्यसभा के सभापति ने आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी में विलय को स्वीकार करने से बीजेपी को फायदा हुआ। वहीं आम आदमी पार्टी में टूट की स्थिति अब दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि पंजाब के कई बड़े नेता भी राघव चड्ढा के संपर्क में हैं, जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं।
हालांकि आप सांसद संजय सिंह ने इस बातों को अफवाह करार दिया है, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी। हालांकि राघव चड्ढा ने जब से आम आदमी पार्टी छोड़ने की घोषणा की है, तब से अब तक उनके कई वीडियो मैसेज भी सामने आ चुके हैं। अब राघव चड्ढा का एक और वीडियो मैसेज भी सामने आया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि आखिर उन्होंने अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ने का फैसला क्यों लिया, क्योंकि उनसे कई सवाल पूछे जा रहे थे। राघव चड्ढा ने उदाहरण देते हुए कहा कि आप में से जो लोग नौकरी करते हैं, अगर आपका ऑफिस एक टॉक्सिक जगह बन जाए जहां आपको काम ही ना करने दिया जाए, आपकी मेहनत को दबा दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? आप चुप तो नहीं रहेंगे। वही मैंने किया जैसा आप करते। उन्होंने कहा कि मैंने भी ठीक वैसा ही किया है जैसा हर एक आम इंसान को करना चाहिए, क्योंकि एक या दो लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन हम 7 लोग गलत नहीं हो सकते। तो आगे आने वाले समय में एक बड़ी खबर मिल सकती है कि आम आदमी पार्टी के एमएलए बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नितिन नवीन से मुलाकात करके उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, ठीक ऐसे ही 63 आम आदमी पार्टी के विधायक बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस पर मुहर तभी लगेगी जब बाकायदा राघव चड्ढा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी। अभी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा होगा या नहीं होगा इस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। लेकिन इतना तो तय है कि आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से भ्रष्टाचार का दिमाग खा रहा है, राघव चड्ढा जैसे लोग उसे पसंद नहीं कर रहे और अब कई एमएलए भी उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।